भगवान है। और अर्जुन भगवान जिस भगवान को भूला हुआ था, वह अर्जुन भगवान को उस भगवान स्वरूप की स्मृति हो गई, क्योंकि जीव भगवान का तो सखा था अर्जुन। तो जैसे अर्जुन भगवान का सखा था, ऐसे आप हम सभी भगवान के सखे हैं। जैसे अर्जुन का रथ भगवान चलाते थे, ऐसे आपका और हमारा रथ भी भगवान ही चला रहे। अगर भगवान की सत्ता नहीं होता तो ये दो पहियों वाला रथ अभी भी हम अच्छा करते हैं तो हमारे रथ को ठीक मार्गदर्शन वो भगवान देते हैं, और बुरा करते हैं, हेकड़ी जमाते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि को थोड़ा ऐसा देकर बराबर खबर भी वो भगवान ले लेते। कितना ख्याल रखते। हम उन निगुणे हैं, उनके गुणगान नहीं करते, लेकिन वो हमारे पीछे पीछे हमारी सुरक्षा इतनी ही करता है। जैसे बच्चा रूठ के चला गया और माँ पीछे पीछे जाती है, अच्छा जा रहा है तो माँ खुश होती है, और गलती करता तो वहां भी कान पकड़ती। तो माँ तो थक जाती है, ये माँ की माँ थकता नहीं। कई जन्मों से हमारे साथ लगा है कि देर सबेर वो अपने धाम में लाएगा, लेकिन हम जरा ये खा लें, जरा मकान का ठीक कर लें, जरा रिटायरमेंट होने के बाद भी पूर्व का जो आग्रह है, घर बार ये वो व्यक्ति को सीधी चढ़ यात्रा नहीं करने देता है। मुंडो मारवाड़, अनित्यानि शरीरानि, शरीर अनित्य है, और 50-60 साल उम्र हो गई फिर भी तत्परता से नहीं लगने देता है मन। जरा इधर ठीक करके आऊं, जरा उधर ठीक करके आऊं। भाई तू अपने आप में तो ठीक हो जा पहले लाला। तो साधारण आदमी जगत को ठीक करते करते खुद ही बेठीक होकर खप जाता है, लेकिन बुद्धिमान पहले खुद को ही ठीक जगह पर पहुंचाकर फिर जगत का व्यवहार करता है। ज्ञानी अपना असली काम पूरा करके फिर दुनिया में आते हैं व्यवहार में, और अज्ञानी असली काम छोड़कर व्यवहार में लगते, और रिटायर होने के बाद भी फिर भी बार बार उसी में लगते। तो ये विवेक की, वैराग्य की, पुण्यों की कमी है। इसलिए भगवान इतने निकट होने पर भी, श्रद्धा होने पर भी, दान पुण्य का सद्गुण होने पर भी, जो तड़प ईश्वर के लिए चाहिए और सेवा के लिए सीधी तड़प चाहिए, वो नहीं हो रही। राम काज बिन कहाँ विश्राम, कैसे हनुमान जी लग गए। मैनाक पर्वत कहता है जरा आराम कर लो, थके होंगे। मैनाक पर्वत को हनुमान जी पर दया आती है, लेकिन हनुमान जी को अपने पर दया नहीं आती। राम काज बिन कहाँ विश्राम। मेरे गुरुदेव ने मेरे को कहा कि ये लोग कहीं जाना चाहते चाइना पे, तुम जरा दिखा के आओ। तो मैंने देखा हुआ नहीं था, लेकिन गुरुजी ने कहा दिखा के आओ, तो बस बात पूरी हो गई। तो सुबह अंधेरे अंधेरे में हम उन लोगों को ले गए। तो जरा 2-3 किलोमीटर चले पहाड़ियों पर, तो वहां मौसम खराब था, और जो लोग देखने गए वो भी लौट के आ रहे थे। तो जिनको मैं ले गया भक्तों को दिखाने, तो बोले अब नहीं जाना है। मैं क्या नहीं, कैसे जाना है? बापू ने मेरे को आज्ञा किया कि इनको दिखा के आओ, तो मैं तुमको खाली कैसे जाने दूंगा? वो बोले हमको नहीं देखना है, मौसम खराब है, बर्फ के ओले पड़ते। मैं क्या ठीक हो जाएगा। तो वो थोड़ा चले, और मोटे पेट वाले पहाड़ पे चलना 5-7 घंटा चलना, वो हाफू दफू हो गया। और हम उनको फुसलाते फुसलाते चुटकी लेते 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 आखिर हम पहुंचे। तो वहां मौसम साफ हो गया, तो उन्होंने चाइना पीकर दर्शन किया। तो जब लौटे तो बड़ी खुशी से लौटे। तो गुरु जी को प्रणाम किया। तो गुरु जी ने बोला कहाँ गया आशाराम? बोले वो आ रहे हैं। बोले चाइना पीक देख लिया? बोले साईं हम देखने वाले नहीं थे, लेकिन ये आशाराम ने कहा कि बापू की आज्ञा है। तो ऐसे करते 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 हमको उत्साहित करते करते ले गए, और वहां गए तो मौसम साफ हो गया। तो बोले जो गुरु की आज्ञा मानता है उसकी प्रकृति आज्ञा मानेगी। अब मेरे को कितना बड़ा आशीर्वाद मिल गया। मैंने गुरु की बात काटी नहीं, टाली नहीं, बहाना नहीं किया। हालांकि वो ना ही बोल रहे थे, फिर भी मेरे को तो बापू ने कह दिया इसको दिखा दो, बात पूरी हो गई। बदा बधु सांभळाय छे, बधु
खाली इतना ही कहा कि ये आगरे के भक्त हैं, चाइना पीक देखना चाहता है, तुम जरा इनके साथ सुबह दिखा के आना। मैं व्यासपीठ पे बोल रहा हूं, मैंने कभी चाइना पीक देखा नहीं था, लेकिन जब पिकनिक प्लेस है, सब लोग जानते, तो फिर मैंने नहीं देखा ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। विल फाइंड ए वे। पूछते पूछते हम पगडंडी पे चल गए, पहुंच गए। अब वो चाइना पीक नाम था, सरकार ने बदल दिया, कहीं चीन ये ना कहे कि ये पर्वत हमारा है, इसलिए उसका नाइना पीक नाम रख दिया। नैनीताल से ही जाया जाता है। बड़ा कठिन रास्ता है, पहाड़ी है, चढ़ाई है, घुमाव है, और बारिश कब आ जाए, कब आदमी को ठंडी हवाओं का, तूफानों का, आंधियों का मुकाबला करना पड़े। लेकिन मौत का मुकाबला करके आए तो ये क्या होता है, कई बार तो मर के भी आए, तो अभी गुरु की आज्ञा पालते पालते मर भी जाएंगे तो अमर हो जाएंगे, घाटा क्या पड़ता है। लेकिन मुझे तो बड़ौदा जाना है, मुझे अमृतसर जाना है, तो भाई जाते ही रहो। ये अमृतसर भी बना रहेगा, बड़ौदा भी बना रहेगा, आप नहीं होंगे, ये समझ लेना। आप नहीं हो जाओ उसके पहले आप इस आकर्षण को नहीं कर दो। राम काज बिन कहां विश्राम। इंद्रियां बुद्धि को नहीं जानती है, मन को, लेकिन बुद्धि और मन भी तो आपको नहीं जान सकते, आप सभी को जानते हैं। कितना सरल भगवान का स्वरूप है। मुझे तो लगता है कि ये श्री नारायण स्तुति आप लोग जरूर पढ़ा करो। जरा सा पढ़ो और उसमें डूब जाओ, जरा सा पढ़ो डूब जाओ। मुझे तो लगता है कि इससे बढ़कर भगवान के स्वरूप का वर्णन, जहां जहां भी ब्रह्मा जी ने, दक्ष जी ने, नारद जी ने, प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की, वहां भगवान को बेपर्दा करके खड़ा कर दिया। केवल भगवान आपकी मूर्ति तक मौजूद महदूद नहीं है, आपके बेटे तक या आपकी पत्नी तक नहीं है। सब नारियां लक्ष्मी स्वरूपा है, सब नर नारायण स्वरूपा है, सब बाल गोपाल स्वरूप है, क्योंकि वो सर्वेश्वर सभी के रूपों में बैठा है। ये कितनी ऊंची, अगर किसी मजहब वालों का कोई भी एक भगवान को हम भगवान मानते, तो भगवान की सर्वव्यापकता, भगवान की सर्व सुहृदता और भगवान की सर्व सामर्थ्यता कहां से लाते? वो एक ही जगह पर मानते कि ऐसा है तो अल्लाह या गॉड या भगवान, और वहां बैठा है, तो फिर दूसरी सृष्टि जड़ होती। अगर भगवान चैतन्य है और वैकुंठ में यहाँ सातवें अरस पे बैठे हैं, तो चैतन्य भगवान है, तो ये जड़ दुनिया में ज्ञान कहां से आया? जड़ दुनिया में चेतना कहां से आई? तो मानना पड़ेगा कि जड़ जगत में भी ज्ञान स्वरूप और चेतन स्वरूप ईश्वर व्यापा हुआ है। ईश्वर 5.5 फुट का इतना छोटा नहीं है, अथवा 100 फीट का भी मान लो, तभी भी ये छोटा हुआ ना। सृष्टि के आगे 100 फीट का भगवान क्या होता है? 1,00,000 फीट वाला भगवान भी आखिर तो बाकी की दुनिया में तो नहीं रहा ना। इसलिए वैदिक संस्कृति भगवान को न 5 फीट का ही महदूद रखती है, ऐसे तो भगवान को एक शालिग्राम के रूप में भी स्वीकार करती है। लेकिन शालिग्राम तू गंडकी नदी का सुपारी जैसा पत्थर है और हम तुझे प्रणाम करते, ये बेवकूफी नहीं सिखाती है। विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनम योग विद्यान्यून वंदे विष्णु भव भयहरणम सर्वलोके एकनाथम। सर्वलोकों का तुम एक स्वामी हो। फिर चाहे कोई स्विट्जरलैंड में रहता तभी भी उसमें भी वही परमात्मा है। ऐसा नहीं कि स्विट्जरलैंड वाले के अंदर परमात्मा छोटा है, बंबई वाले